स्त्री चोले एक संत है, नाम है मीराबाई। बोलो हरे कृष्णा। है राजस्थान मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की राजधानी चित्तौड़गढ़। बोलो हरे कृष्ण। चित्तौड़गढ़ विच एक संत है, लेडी इस जनाने शरीफ है, नाम है मीराबाई। कई बहुत कई कृष्ण भक्त है। बोलो हरे कृष्ण। हरे पर उत्थे जाना औखा। असी मुसलमान वो मेवाड़ जिहड़ा कट्टर हिंदुओं की धरती है, राजपूत राजा लोगों की आपस में लड़ाइयां होंदियां रहंदियां कि उत्थे जाना औखा। संतां की महिमा सुन के राजा के मन च होर दर्शन करने की प्यास उठी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं संतां के दर्शन करना जरूर जाना ही जाना। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे तो मैं सुना रहा था कि संतां के दर्शन करने के बड़ा पुण्य, जिन्ने चिर संतां दर्शन करने कबीरा संगत साध की साहिब आवे जाद, लेखे विच सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जिन्ने चिर संतां के दर्शन करने, संत सुनाते हो रब के घर की गल, फिर तो उन्होंने बैठन का वो फायदा है बैठन का, क्योंकि रब की याद आती। तो कोई जुक्ति दसो। उन्हें कहा एक जुक्ति है, जुक्ति है कि उत्थे मीराबाई कीर्तन करते करते रात को, तो उन्होंने दर्शन करन संत भी जाते, उन्होंने कीर्तन सुन कई होवे ना, तो जे संत वाले कपड़े पा लीए, भावें अंदरों संत है नहीं, तो संतां के दर्शन करने वास्ते संत ही बनना चाहिए। अपने दिल से ईर्खा द्वेष बैर विरोध कढ़ देने चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनिया ओते साधु संत पे जान दे, होवे ना कपेश साधु संतां दा बनाया जावे। सुने आते साधु संत महात्मा जाते, क्यों ना संतां दा भेष बना जाए, क्योंकि कबीर संत के मिलने जाइए तद माया अभिमान, जितने पद आगे तरे उतने जग समान। तो राजा ने भी संतां वाले कपड़े पा ले, वजीर ने भी संतां वाले कपड़े पा ले। रात का बेला बन के पखीर चले राजा ते वजीर दोनों, बन के पखीर चले राजा ते वजीर दोनों।
तो साध संगत जी बन के फकीर चले राजा ते वजीर दोनों होवे न जकारा गिरधर गोपाल दा लगाया जावे धरती मबाड़ दी को खाला जी दा घर नहीं कितना दर्शन मीना बाई जी दा पाया जावे। कहते भाई रौला ना पाए चुप करके बह जाओ जे कुछ दर्शन करने मीरा बाई के मुंह पे कुछ भगवान की महिमा सुननी तो वजीर भी बैठ गया राजा भी बैठ गया उत्थे संत ते बैठे संतां दे अंदर वो भी रात का वेला का बिजली इतना दी नहीं होती थी दूए गैस वगैरह जलाते थे तो संतां दे विच बैठ गए बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण और बड़े प्रेम नाल सारे बैठे इन्हें चलो मीरा बाई है अजकल जी फोटो मीरा बाई दसते ना इदा की नहीं है मीरा बाई बड़ा श्रृंगार रस करते एक तो मीरा बाई विधवा थी क्या विधवा श्रृंगार करेगी बोलो हरे कृष्ण दूजा मीरा बाई संत थी क्या संत श्रृंगार करते और संत सादे सादे बातें जोड़े रहते जदों मीरा बाई जी आए सादे निवास विच कीर्तन करते आए नाम जपते आए तो उन्होंने ना तो देखा वजीर ना देखा राजा ना देखा कौन आया कौन गया उन्होंने चित था गिरधर गोपाल के चरणों का श्री कृष्ण भगवान के चरण बंके बिहारी के चरण जिन्हों भगवान प्यारे लगते उन्होंने दुनिया खड़ी लगनी शुरू। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो मीरा बाई जी ने आकर के अपने गिरधर गोपाल के अगे मत्था टेकिया और मीरा बाई हाथ खड़काना पड़ करके पैरों घुंघरू पा करके पानी गदगद हो गए। भागवत महापुराण एक श्लोक आता बाग गदगदा द्रव्यते चित्रम रुदत्ति भीष्म अस्थिपचित। हरे कृष्ण। जब मेरा भगत मेरा संत मेरा कीर्तन करता है तो पूरी बाणी जी है गदगद हो गई। भगवान के प्यार च इन्ना मस्त हो जाता कोई बोल नहीं होता। बाग गदगदा दर्पते जैसे चिंतन जिसका चित्त जिसका सूरज को देख के मक्खन पिघल देता इदा भगवान के दर्शन करके भगतों का दिल पिघल देता और कभी रोन लग पेंदे हरे कृष्ण कभी हसन लग पेंदे कभी नचन लग पेंदे ठाकुर जी लोगों नहीं दिखाते ना। बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और कभी रोन लग पेंदे कभी हसन लग पेंदे कभी नचन लग पेंदे। इस तरह भगवान का भगत तीन लोग को पवित्र कर देता है। भागवत महापुराण श्लोक आता वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पादरेणु मवीक्ष यास्याम हरि कथोर्गीतम पुनाति भवंत। कहते मैं नंद बाबा दे ब्रिज दियां गोपियां जो उन्होंने चरणों की जी धूड़ है मैं उन्होंने वंदना करती धूड़ बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु मवीक्ष। और कहते हैं भी आप राजा परीक्षित कथा सुन रहे सुखदेव जी सुना रहे कि आप तो अद्भुत संत हो तो आप गोपियों के चरणों की वंदना क्यों कर रहे हो स्त्रियों के चरणों कहते इसलिए कर रहा हूँ
जब भगवान कृष्ण का कीर्तन करती तो एक पिंड नहीं, एक इलाका नहीं, एक वर्ल्ड नहीं, 3 लोक को पवित्र कर देती है। पुनाति भवम त्रयम। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसी उन गोपियों के चरणों की धूल में मीराबाई भी पिछले जन्म की गोपी थी। इसका नाम माधवी था और कृष्ण भगवान के नाल वाले दोवां 4 मुंडे थे। उन्होंने एक का ब्याह हो गया। जदों सौरे दे बहू आई तो उत्थे वृंदावन भगवान घूमना चाह रहे थे। ते भगवान कृष्ण अपने सखा को बोले कि भाभी का मुंह दिखा दे। उन्होंने कहा भी कि तू चक दे, मेरे सखा को अपना दर्शन करा दे, लेकिन उन्होंने चक्या नहीं। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छा हूँ तो असी तेरा मुँह देखने को कहा, पर कोई समा आएगा कल जो तू मीरा बनेगी और फिर तू मेरा मुँह देखने लौटेगी। बोलो हरे कृष्ण। वही माधवी नाम की गोपी जो थी कलयुग तक मीराबाई बनी। आज वो मीराबाई लोग दिखावे वास्ते नहीं नचती, हार श्रृंगार नहीं लाती, कृष्ण कन्हैया के लिए करती सब कुछ। मैंने नथनी न लगाई रे कृष्ण तेरे लिए। मैं जो भी करे अपने श्याम सुंदर के लिए करे। बोलो हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण। मीराबाई जब कीर्तन लगी करन, ऐसा कीर्तन होया और जेड़ियां कहते उत्थे कंधा थी ना, उन्हां विच भी प्रेम दे अंसू आ गए। कंधा भी रोन लग पईयां कृष्ण भगवान के प्रेम विच, बंके बिहारी दे लाड। बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ऐसा आनंद बरसिया, आनंद ही आनंद बरस रहा भगवान तुम्हारे कीर्तन में। आनंद ही मैनू मीरा बाड़ी लगन लगा दे, केड़ा तेरा मोल लगे। मैनू अपने चरणों की धूल बना ले, केड़ा तेरा मोल लगे। कहते जदों सारी रात कीर्तन होया, मीराबाई को पता नहीं किहड़े वेले रात बीत गई। तो वजीर ने अकबर को कहा कि दिन चढ़ने वाला हो गया, लेकिन अकबर की समाधि लग गई मीराबाई का कीर्तन सुन के। उन्होंने इतना हिलाया जगाया कि ये धरती है मवाड़ वाली खाला जिहा घर नहीं, क्यों ये महाराणा प्रताप की भूमि है। ये पता लग गया भी अकबर आया तो लड़ाई शुरू हो जाती। इतों निकलते भले है नीरे नीरे निकल जाते। जदों
नेरा नेरा निकल गए तो जाते वे हार पा गए, उत्थे रख गए हार। मीरा बाई ने कहा मेरे गिरधर गोपाल ने वास्ते दिता हार, वो हार का 9 लखा हार। 9 लखा हार इस करके कहते थे उसकी कीमत उस वेले 9 लाख रुपए, उस वेले की कीमत 9 करोड़ है। साध संगत जी वो हार दे जिहड़े हीरे मोती दे वो चमकदे, अपने आप ही चमकदे बिना किसी बिजली के कनैक्शन के बगैर। तो उन्होंने कहा भी ये किहड़ी चीज़ है चमकदी, देखा तो हार था। कहने लगे बहुत कीमती हार, वो माड़ा मोटा का पा नहीं सकता, मोतियों का हार है, हीरियां का हार। भी देखो कौन लिया हार, तो उस पर अकबर का एड्रैस लिखा मिल गया। पता लग गया भी मीरा बाई के कोल अकबर आया। फिर हुण पमा आदमी चंगा भी हो रहा, किसी को कलंक लाना हो तो मरो मरी ला। बोलो हरे कृष्ण। मीरा बाई ने कलंक लाता उन्होंने लोगों ने। उहदे पहले उसकी ननान थी नाल, ते दूजा उहदा देवर था, उहदा नाम विक्रम सिंह था। उन्होंने क्या देख भाभी जी को संत नहीं कहते, भगत नहीं कहते, ये तो ठीक नहीं है, तो करेक्टलेस है। बोलो हरे कृष्ण। देखो अकबर वर्गा राजा इत्थे आया, किंदा हार इनू दे गया। वो कह लगे भी ऐसी जनानी तो मार देना चाहिए। विक्रम सिंह ने कहा, कह लगे हुणे कतल कर दो, और तलवार ले मीरा बाई ने लगे कतल कर। जा मारी तलवार, तो तलवार ऐसा मारनी थी ना, तो पिछले की ना तलवार ही फाड़ी, हथी ने उठे ही ना, बथेरा जोर लाया। क्योंकि सच्चाई सो सच्चाई होंगी, जिन्हों भगवान के नाल सच्चा प्रेम है उन्होंने कोई नहीं मार सकता। और जे मार भी देता है तो जानता भी ठाकुर जी की धाम विच है। लेकिन मेरे भगवान ने कहा गीता के 9वें अध्याय नाम है भक्त्या परमेश्वरी, हे अर्जुन मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मीरा बाई के नाल कृष्ण भगवान खेलते होंगे सी, बालक दे दर्शन देंदे थे मीरा बाई। और एक दिन खेल रहे थे अंदर, रात का टाइम था, तो किसी ने आवाज़ सुनी। मीरा बाई ने कहा विक्रम सिंह नो, देखो वो आदमी इस वेले अंदर है, भाभी को देखो कौन है। तो आया खिंच के लत मारी दरवाजे में, दरवाजा तोड़ देता, अंदर गया था कोई। कह लगा वो कितने जाते ना गल्ला करता सी, वो कहते तेन नहीं छुड़ना, वो थे मेरे बन के नहीं दिसदे नहीं दिसदे भगवान के बापू।
कहा कि जिहड़ी मीरा बाई इन्हां दे चरनां ते कि तू जहर दे पंडित दया दान उन बथेरा क्या भी मेरे से क्यों करवाते हो काम पर नहीं करे। लेकिन जदों मीरा नूं प्याले विच जहर घल्लिया बली ने अपने गुरु छड्डे, भविष्ण ने अपना भाई छड्डिया, प्रहलाद ने अपना प्यो छड्डिया। काहदे वास्ते? भगवान दे वास्ते। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गोपियां ने अपने पतियों का त्याग किया, किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। और तब मीराबाई ने छड़ दिया, सांभ राणा अपनी नगरी, मैं तो चली हाँ वृंदावन धाम। वृंदावन आ गए। वृंदावन ठाकुर जी के दर्शन किए बांके बिहारी के, तो बांके बिहारी मीरा के नाल ही चल पे। फिर सारे ने बेनती की महाराज वृंदावन क्या रह जाएगा, तो उन्होंने कहा भी ठाकुर जी जगह पर्दा करा करो, नजर से नजर ना मिलाया। जिहदी नजर ठाकुर जी ने मिल जाती, ठाकुर जी ने मगर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज भी वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर हम भी पढ़ते नहीं रह समय लाइए हटाइए कि टिक टिक के एकदम की दी नजर न लगे भगवान। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जरा संभल कह रहे हो भगवान, नजर तो ही लग जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उसके बाद फिर वृंदावन लोग बहुत मानता करने पे, फिर मीरा माई द्वारका चले। पिछले बरखा नहीं हुई, मवाड़ की धरती सारी सुख गई, अगे ही तो पानी करूँगी। फिर उन्हें क्या किसी भगत को नजायज दुख दिता, तारी बरखा हुई, मुड़ के लियाओ पैरी पै गए इतने आवत बरखा होनी। फिर मीरा बाई को मनाने वास्ते
राणा जी माफ़ी मंगण गए, उनका भाई नंद माफ़ी मंगण गए, सारा पिंड गया। लेकिन मीरा बाई ने कहा मैनू कृष्ण भगवान को इजाजत लै। जब अंदर गए तो मुड़ के मीरा जी आए। अंदर जाकर देखा तो मीरा जी ठाकुर जी भी समा गए शरीर समेत। अज भी मीरा बाई ठाकुर जी शरीर के समेत मर के तो सारे जाते, वो कि ठाकुर जी को जाते, वो जमा को जाते। बोलो हरे कृष्ण। वो भी जिदा उत्तर ठीक करते तो जो नरक भी भगवान का हस्पताल है, उत्थे भी ठीक होने वास्ते जाते नरक। बोलो हरे कृष्ण। फिर वो भी खाली आए, फिर चुन्नी रह गई ठाकुर जी की मूँह में थी चुन्नी, इस तरह मन लिखे। वो चुन्नी फिर लियांदी, फिर जिस वे मोबाइल लियांदी तो मीरा बाई की समाधि बनाई उत्थे। अज भी मीरा बाई का मंदिर है उत्थे। वो उत्थे पानी भी निकलता रहता, बाबा प्रभाग सिंह का पानी। तो मीरा बाई का मंदिर दो मंदिर, सौरे चित्तौड़गढ़, मापे है मेवाड़ ना, मापे है चित्तौड़गढ़ का सौरे हो ना, मैं पुष्कर आज अगे मेड़ता मापे मेड़ता एक मेड़ता मंदिर है, एक मंदिर चित्तौड़गढ़ है, तो एक मंदिर साढ़े हिमाचल च नूरपुर, एक नूरपुर है ना, ये नहीं एक हिमाचल में नूरपुर है। उत्थे का जो राजा ठाकुर जी का मीरा बाई के ठाकुर उत्थे आ ले आते, आज वो मीरा बाई के ठाकुर नूरपुर। बोलो हरे कृष्ण। एक बारी बोलो हरे कृष्ण।